आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ओल्ड और ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इन्हें सब्सक्राइब कर लें और इनके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इन पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। नाज़रीन मुअज़्ज़म, ईरान अमरीका कशीदगी में काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। मामलात जो शिद्दत की तरफ चले गए थे अब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुए हैं। ईरान और अमरीका दोनों मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं और मुज़ाकरात की तारीख और जगह का तयन किया जा रहा है। ताहम अब तक मुज़ाकरात के लिए जुमे के रोज़ का ऐलान किया गया है। अमरीका ये मुज़ाकरात कसीरुल मुल्की बुनियाद पर करना चाहता था, लेकिन ईरान ने 1-to-1 मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार किया है। ताहम अमरीका ने पाकिस्तान को भी इन मुज़ाकरात के लिए दावतनामा भेजा है, जिसकी तस्दीक पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने की है। ईरान ने मुज़ाकरात के ज़िमन में ये शर्त रखी है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम के लिए डील करने पर तैयार है, लेकिन अमरीका को भी ये गारंटी देना होगी कि वो इस पूरे खित्ते से अपनी फ़ौजी तनसीबात हटा दे और ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के फ़ौजी ऑपरेशन को सपोर्ट ना करे। नाज़रीन, ईरान एटमी क़ुव्वत बनकर रहेगा। इसका सबूत ईरान का रूस के साथ वो माहिदा है जो उसने ईरान अमरीका के दरमियान चलने वाले तनाज़े की ऐन शिद्दत के दरमियान किया है। इस माहिदे के तहत रूस ईरान में 5 एटमी पावर प्लांट लगाएगा, जिसके लिए ईरान रूस को $25 अरब अदा करेगा। इस पर पिछले दिनों आलमी सतह पर एक वोटिंग भी की गई कि क्या ईरान पर से पाबंदियां हटनी चाहिए या नहीं। तो इसमें कसीर तादाद में लोगों ने ये इजहार किया कि चूंकि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक नहीं कर रहा और किसी भी वक्त एटमी ताकत बन सकता है, इस वजह से ईरान पर से ये पाबंदियां नहीं हटनी चाहिए। हम पाकिस्तानी भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हक में जिन 4 ममालिक ने स्टैंड लिया है, वो 4 ममालिक पाकिस्तान, चीन, रूस और नाइजेरिया हैं। इन 4 ममालिक में ख़ास बात यह है कि इनमें से 2 ममालिक रूस और चाइना अमरीका के दुश्मन हैं, जबकि पाकिस्तान सन 1948 से अमरीकी ब्लॉक में शामिल है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने ईरानी भाइयों और ईरानी हुकूमत के साथ इजहार यकजहती करने के लिए अमरीका की ख्वाहिशात के खिलाफ ईरान का साथ दिया है। नाजरीन, ये बड़ी मज़हका खेज सूरत हाल है और अगर आप अमरीका के ईरान के साथ इस तनाज़े के शुरू होने वाले दिन से लेकर आज तक देखें तो अमरीका ने जितनी भी बातें या डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी बयानात या धमकियां दी हैं, वो एक भी ईरान, चाइना, रूस या पाकिस्तान ने पूरी नहीं की और अमरीका की बात सुनी अनसुनी कर दी है। अमरीका के सुपर पावर बनने से लेकर आज तक की तारीख में अमरीका के लिए ये एक निहायत मनफी रुझान देखने में आया है। इससे यकीनन अमरीका को भी ये अंदाज़ा हुआ है कि हर दुनियावी ताकत की कोई ना कोई हद होती है और जब आप किसी को दीवार के साथ लगा दें तो मामलात फिर ऐसे ही होते हैं कि लोग आपकी बात सुनना या आपकी पाबंदियों को खातिर में लाना छोड़ देते हैं और अपनी तरक्की के लिए नई राहें तलाश करते हैं। नाजरीन, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको मुत्तला किया था कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला ना किया तो फिर ये हमला इसराइल करेगा। इस सिलसिले में इसराइली आर्मी चीफ जनरल ज़िमर ने ये बयान दिया है कि इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। ये बयान तब सामने आया है कि जब अमरीका ने ईरान और ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की हामी भर ली है। इसराइल कतन ये नहीं चाहता कि ईरान और अमरीका की कोई डील हो जाए और अमरीका इस खित्ते को छोड़कर अपना फौजी ऑपरेशन लपेट कर वापस चला जाए। इसराइल की यही कोशिश है कि ईरान पर अमरीका से हमला करवा के खुद भी उस मामले में कूद पड़े और ईरान पर हमला करे। अब सूरत हाल ये है कि अगर अमरीका ईरान पर हमला नहीं करता तो फिर इसराइल इस ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि वो ईरान पर खुद हमला करेगा
पिछले साल मई में होने वाली ईरान इसराइल जंग से शायद इसराइल को अभी तक सबक हासिल नहीं हो सका, लिहाजा अगर इस बार इसराइल ने ऐसी कोई गलती की तो फिर इसराइल का वजूद मिट जाएगा और मौला अली अलैहिस्सलाम का वो फरमान पूरा हो जाएगा जिसको अली आशूर ने अपनी किताब माज़ा काला अली अन आखिरुज़्ज़मान में किताब जफरुल आज़म के हवाले से तहरीर किया है। मौला अली फरमाते हैं कि स्याह झंडों वाले लश्कर जोश में आ जाएंगे। नाजरीन, अहले सुन्नत कुतुब में कई रिवायात में स्याह झंडों की बजाय स्याह पगड़ियों वालों का जिक्र किया गया है। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, माजी में कई अस्करी ग्रुप वजूद में आए जिन्होंने ऐसी वज़ाक़ता इख्तियार की कि लोगों को धोखा हो कि शायद यही स्याह झंडों वाले या स्याह पगड़ियों वाले हैं, लेकिन वो ग्रुप वक्त के साथ साथ ख़त्म और तबाह बर्बाद हो गए। वाहिद शिया उलमा बाकी हैं जिनमें से सैयद उलमा 1300 साल से स्याह अमामे सर पर रख रहे हैं। याद रहे कि ईरान की सरकारी फ़ौज के कमांडर इन चीफ रहबर ईरान सैयद अली खामनाई हैं और फ़ौज के पासदारान का विंग कुम की मजहबी कौंसल के ज़ेरे कमांड है। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो यानी ईरानी एक अजीम आग जलाएंगे जिसका नाम सारख होगा। नाजरीन, याद रहे कि सारख अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब रॉकेट या मिसाइल है, यानी ईरानी अपने मिसाइलों से एक अजीम आग जलाएंगे। फिर मौला फरमाते हैं कि वो अल्लाह के दुश्मनों को कई धातों और मुरक्कब आमेज अशिया से धमकाएंगे। याद रहे कि मिसाइल मुख्तलिफ धातुओं और केमिकल्स के आमेज़ों और मुहलक किस्म के बारूदी मवाद के आमेज़ों से तैयार किए जाते हैं। फिर मौला इन मिसाइलों की साख्त के बारे में फरमाते हैं कि ये गोल और मुख्तलिफ शक्लों के होंगे और ऐसे तीर जो पहाड़ों के बराबर हों, यानी पहाड़ों जैसी लंबाई रखने वाले हैं। नाजरीन, आपने तस्वीरों और वीडियोस में देखा होगा कि बैनुल बर आज़मी मिसाइल लंबाई, मोटाई और साइज में इस कदर बड़े होते हैं कि लोग मुहावरतन कहते हैं कि ये लोहे और बारूद का पहाड़ है। फिर मौला फरमाते हैं जिनमें शोला होगा जो ज़मीन को चीर दे और पानी और हवा को फासिद कर दे और किसी जानदार को नहीं छोड़ेगा मगर उसे खा जाएगा, और अगर दफन ना किया जाए यानी उससे मरने वालों को दफन ना किया जाए तो वो राख के ढेर की तरह हो जाएगा जिसे हवाएं उड़ा दें हमहमा की तरह। और जब ये कुव्वत जाहिर होगी तो यहूदी औरतें अपने शौहरों को तलाश करेंगी मगर मर्द उन्हें सिर्फ यहूदियों के बाहर से ही मिलेंगे और 20 औरतों के लिए एक भी वली या सरपरस्त नहीं होगा। ये लोग यानी यहूदी ज़मीन के जिस भी गोशे में जमा होंगे अल्लाह उन पर ज़िल्लत और कमज़ोरी नाजिल करेगा। उनकी बगावत सिर्फ पीठ पीछे हमले यानी पीठ में खंजर घोंपने तक महदूद होगी। वो दज्जाल के ज़हूर का इंतज़ार करेंगे जो सबसे बड़ा शर होगा। इसके बावजूद हज़ारों अफराद उन पर ईमान रखेंगे और अक्ल रखने के बावजूद उनके साथ अमल करेंगे। नाजरीन, अगर ईरान इसराइल जंग हो गई तो यहूदी औरतें अपने मर्दों को तलाश करेंगी। इस कदर ज़्यादा अमवात होंगी कि 20 यहूदी औरतों के लिए सिर्फ एक मर्द बचेगा। सारी दुनिया में ये यहूदी जहाँ भी जाएंगे जलीलो ख्वार होंगे और लोग उनको चुन चुन कर कत्ल करेंगे। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला ईरान के मिसाइल और दीगर जंगी साजो सामान से इसराइल को एक बड़ी शिकस्त होगी। जिस तरह पिछले साल अली खामनाई साहब ने फरमाया था कि इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा, तो यकीनन इस बार ऐसा ही होगा। मासूम ने एक रिवायत में ईरानियों के लिए इरशाद फरमाया है कि उनकी सवारियों के ऊपर शाहीन उड़ रहे होंगे। नाजरीन, ईरान की दिफाई सलाहियत में एक मजबूत फिजाइया का ना होना एक कमज़ोरी तस्वुर की जाती है। इस कमज़ोरी पर काबू पाने के लिए ईरान 5th जनरेशन के Su-57 लड़ाका तैयारे रूस से खरीदने की डील में भी जाने लगा है। Su-57 मल्टी रोल स्टेल्थ तैयारा है जो अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की टक्कर का तैयारा है। इन तैयारों के हुसूल से
ایران کی فضائیہ کی وہ کمی پوری ہو جائے گی جس کی وجہ سے فوجی مبصرین یہ کہتے تھے کہ ایران فضائی طور پر مضبوط ملک نہیں ہے۔ ناظرین، کل میڈیا پر یہ رپورٹ کیا گیا کہ ایک ایرانی ڈرون شاہد 139 جو کہ ابراہم لنکن کی جاسوسی کر رہا تھا، اسے ایک امریکی F-30 فائٹر جیٹ نے تباہ کیا ہے۔ لہٰذا ایران کے اپنی فضائیہ مضبوط کر لینے سے امریکہ یا اسرائیل کی اس قسم کی کارروائیوں کا مؤثر طریقے سے جواب دیا جا سکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ایران کی حفاظت فرمائے اور انہیں کسی بھی قسم کی جنگی صورتحال سے بچائے، اور اگر اسرائیل یا امریکہ یہ حرکت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکست سے دوچار کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔